अपडेट लेंगे। इस बीच बताते चले कि देखिए बरेली में जो बवाल हुआ है उस पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। बरेली में कहा है योगी आदित्यनाथ ने कि मौलाना बिल्कुल भूल गया कि सत्ता आखिर है किसकी। हमने उपद्रवियों को सबक सिखाया है, योगी आदित्यनाथ ने कहा। 7 पीढ़ियां भूल जाएंगी दंगा करना। दंगा करने से पहले दंगाई 2 दफा सोचेंगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा। ना तो नाकाबंदी होगी ना कर्फ्यू होगा। मौलाना को लगा व्यवस्था को रोक सकता है और इनकी बुरी आदतों को ठीक करना होगा, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। तो एक कड़ा संदेश उन्होंने दे दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर से किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज खिलवाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी कड़ी में ये बड़ा स्टेप जो है वो प्रशासन द्वारा उठाया गया है। तौकी रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ साथ कुछ लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ ने बड़ा स्टेटमेंट गया कि उत्तर प्रदेश में सत्ता है किसकी। हमने उपद्रवियों को सबक सिखाया है और 7 पीढ़ियां भूल जाएंगी दंगा करना। यानी कि किसी भी कीमत पर दंगा फसाद मुमकिन नहीं है। यूपी में ये योगी आदित्यनाथ ने कन्वे किया है, मैसेज सर्कुलेट किया है और साथ साथ ये कहा कि दंगा करने से पहले कोई भी अराजक तत्व हो, अगर उनकी मंशा है कि वो माहौल को खराब कर लेंगे तो ऐसा हो नहीं पाएगा। होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया। लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और देखिए जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया वहीं पर इकोनॉमी बूस्ट करने की बात भी उन्होंने कही और कहा कि बिल्कुल। विक्रम जुड़ चुके मेरे साथ, मेरे सहयोगी। विक्रम, योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट मैं भी सुन रही थी और बहुत क्लियर मैसेज उनकी तरफ से कन्वे हुआ है। ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया है बल्कि उसे कनेक्ट करते हुए भी दिखाई दिए हैं, सुनाई दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम यूपी का अगर सही है तो ये एक बड़ा स्टेप है इकोनॉमी की तरफ। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए बड़े स्तर पर जो व्यापारी हैं उत्तर प्रदेश में आ भी रहे हैं। और इसी कारण से कि जहां पर उत्तर प्रदेश में लगातार दंगे हुआ करते थे उसको योगी सरकार ने बड़े स्तर पर रोका है। देखिए मगर इन सब चीजों के बीच में एक पर्सपेक्टिव और समझने वाली सबसे बड़ी चीज है कि इस तरीके के दंगे करने का प्रयास जो अराजक तत्व करते हैं वो हमेशा जब हिंदुओं के जब त्योहार होते हैं तो उसी समय पर इस तरीके के दंगे कराए जाने का प्रयास क्यों किया जाता है। इस पूरे सिनारियो को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि नवरात्र का महीना चल रहा है, माफ करिए सप्ताह चल रहा है, और नवरात्र के समय पर इस तरीके के दोबारा से दंगा कराने का प्रयास, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस है और इसको शासन प्रशासन स्तर पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं समझा जा रहा है। और इसीलिए कल जिस तरीके से जुम्मे की नमाज हुई और पहले से ही शासन स्तर से अपने पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया था और उसी के तहत पूरी तरीके से चीजों को कंट्रोल किया जा सका। तो जहां एक तरफ योगी सरकार पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करती है, वहीं पर पहले से अलर्ट भी पूरी तरीके से रहती है कि कहीं पर भी ऐसी कोई घटना अगर होनी होगी तो इंटेलिजेंस के आधार पर भी उसको पूरी तरीके से रोका जाएगा। और इसकी में सबसे बड़ी अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता की बात की जाए कि जिस तरीके से जो दंगाई जब भी सामने आते हैं तो महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले आगे करते हैं, तो उन महिलाओं और बच्चों से निपटने के लिए भी पूरी तरीके से बड़े स्तर पर मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस फोर्सेस में भर्ती की गई है। तो उसी के तहत इन चीजों को बड़े स्तर पर कंट्रोल किया जा रहा है। वरना पहले के समय पर महिलाओं से निपटने के लिए जब महिलाएं आगे होती हैं
तो उनको उनसे निपटने के लिए भी बड़ी माफ करिए साफ तौर पर दिक्कत देखने को मिलती थी। लेकिन अब पूरी तरीके से सरकार ने उससे निपटने के लिए बड़े स्तर पर महिलाओं को भी पुलिस फोर्सेस में भर्ती किया है। तो उसी का असर पूरी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में दिख रहा है कि कहीं पर भी किसी भी स्तर से कहीं पर भी दंगा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश आ रहा है और इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। बिल्कुल विक्रम, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप ये थोड़ा करिए। देखिए इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ ने संदेश साफ कर दिया, और जैसे कि हम स्टेटमेंट भी आपको सुना रहे थे योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह से दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, ये तस्वीरें हम आपको कल की दिखा रही हैं जब उपद्रवियों को किस तरीके से पुलिस ने सबक सिखाया। उसके बाद आज संदेश आया है योगी आदित्यनाथ का कि माहौल को खराब करने का प्रयास कोई भी ना करे, कोई भी अराजक तत्व अगर वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। और ये तस्वीरें आप कल की देख रहे हैं, लेकिन अभी स्थितियां जो है वो बदली हुई हैं। बरेली की अभी शांति बहाली वहां पर नजर आ रही है। एक बार फिर से विक्रम का रुख करते हैं। विक्रम, तस्वीरें बरेली की कल जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा हिंसा, और आज जब योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि ना तो कर्फ्यू हम लगाएंगे और ना कुछ रुकेगा, सब कुछ वही चलता रहेगा, लेकिन अब जो है आप कुछ कर नहीं पाएंगे, यानी कि अपने आप में काफी बड़ी डेयरिंग लगती है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के आधार पर स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर रखा है। किसी भी तरीके से कोई भी अगर कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा तो योगी सरकार पूरी तरीके से उसको जमींदोज निष्ठो नाबूद करने का काम करेगी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई निवेश करने आ रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, रोजगार दिए जा रहे हैं, अगर काम किया जा रहा है, तो सिस्टम को अगर आप ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो साफ तौर पर है जो टैक्स पेयर है उनका बड़े स्तर पर नुकसान होता है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में भी एक बड़ा डेंट पड़ता है। तो ऐसे में इन चीजों को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये चीज पहले ही 2017 के में शपथ लेने के बाद ही क्लियर कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था हो, महिला सुरक्षा हो, इन सभी चीजों की प्रायोरिटी पूरी तरीके से रहेगी। और कल के इंसिडेंट ने ये चीज साफ कर दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता ने उस चीज को अब करके दिखा दिया है। क्योंकि कल जिस तरीके से हुजूम पूरी तरीके से देखने को मिला और दंगाइयों ने जिस तरीके से महिला और बच्चों को आगे किया था, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े स्तर पर महिला पुलिस फोर्सेस की भर्ती ना की होती तो एक बड़ा दंगा कल बरेली में हो सकता था। महिला पुलिस फोर्सेस ने बड़े स्तर पर आगे आके फ्रंट लाइन में पूरी तरीके से पूरे दंगाइयों को संभाला, और उसके बाद अन्य लोगों को पुलिस फोर्सेस जो अन्य पुलिस फोर्सेस थी उन्होंने उनको संभाला। तो साफ तौर पर एक सिंक्रोनाइजेशन पूरी तरीके से शासन प्रशासन और पुलिस फोर्सेस में देखने को मिली, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता जो है उसका एक बड़ा फायदा साफ तौर पर कल देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रम सिंह राठौर तमाम जानकारी बातचीत के लिए। देखिए उत्तर प्रदेश में आइलम मोहम्मद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इसी क्रम में हिंदी खबर से बात करते हुए यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उसके पीछे तौकी रजा की साजिश है। तौकी रजा न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का काम करता है, बल्कि कई मुद्दों पर लोगों को भड़काकर माहौल खराब करने का काम करता है। और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। आइलम मोहम्मद को लेकर लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा और देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, वहां पर हाई अलर्ट भी जारी है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप इस पूरे के पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, क्योंकि विवाद लगातार दिन ब दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की दो प्राथमिकताएं हैं, विकास और सुरक्षा। विकास और सुरक्षा को देकर विपक्ष बौखला गया है, और इसी नाते से उत्तर प्रदेश का कानून और विकास में कार्य में कैसे बाधा डाली जाए, कैसे माहौल खराब किया जाए। आइलम मोहम्मद करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरीके से बिना परमिशन के कोई भी कार्य करें, परमिशन लेना चाहिए तब करना चाहिए। बरेली में जिस तरीके से तौकी रजा खान ने सोची समझी रणनीति के माध्यम से बरेली का माहौल खराब करने का काम किया है, जिसे बख्शा नहीं जाएगा। तौकी रजा तो कह रहे हैं ऐसा कुछ किया ही नहीं गया था। तौकी रजा के एक समर्थक हैं माननीय अखिलेश यादव जी। पुलिस ने लाठीचार्ज की तो अखिलेश जी ने कहा कि पुलिस ने लाठीचार्ज गलत की। जो पत्थर बरसा रहे हैं,
जनता की, गरीबों की दुकानों को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर रहे हैं, क्या उन पर पुलिस फूल बरसाएगी? लाठी बरसाएगी? तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बरेली पहुंच रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि आई लव मोहम्मद ही नहीं, आई लव महादेव भी लगातार हो रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, कोई किसी तरीके से हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, कोई भी किसी तरीके से किसी भी धर्म को माने, लेकिन धर्म की आड़ लेकर माहौल खराब करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर के भी पोस्टर लग रहे हैं। ये तो अच्छा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुलडोजर कानून व्यवस्था को ठीक करने का एक संदेश है, और देश में इस समय राजनीति का स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग इसलिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्मयोगी हैं, एक कर्मयोगी और एक जन्मयोगी। इस समय योगियों की, इसलिए माहौल कभी भी न देश का न प्रदेश का खराब नहीं करने दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो ये जो पूरा विवाद है ये कानपुर से शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे किस तरीके से अलग अलग जगहों से प्रदर्शनों की तस्वीरें जो है वो सामने, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी। बहरहाल अब ये अगर हम देखें तो आई लव मोहम्मद के बाद किस तरीके से आई लव महादेव हुआ, आई लव महाकाल हुआ, और अब लखनऊ में जो पोस्टर्स लगे हैं वो आई लव योगी आदित्यनाथ हो गए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी। नए भारत का नया उत्तर